जय हिंद साथियों, देखिए पिछली वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे जी। पिछली वीडियो में हम लोग ये अमाशय को पढ़ के खत्म कर दिए थे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा क्या है जी, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, देखिए पिछली वीडियो में जितना भी हम चीजें पढ़ा दे रहे हैं ना, आप लोग याद कर लीजिए उसको। ठीक है, नहीं याद करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। धीरे धीरे ही बूंद बूंद करके ही तालाब भरता है, यहाँ से 2 मीनिंग निकलता है। अगर आप बूंद बूंद करके याद करते जाएंगे ना तो पूरा सिलेबस याद हो जाएगा। अगर आप बूंद बूंद करके नहीं पढ़ेंगे, मान लीजिए आज भी नहीं पढ़े, कल भी नहीं पढ़े, परसों भी नहीं पढ़े, पढ़ते पढ़ते नहीं पढ़े, एक टाइम ऐसा होगा ना कि आपका सिलेबस इतना मोटा दिखाई देने लगेगा और उसमें पता चलेगी तो पूरे यादें नहीं है आपको। ठीक है, उस टाइम पे भारी हो जाएगा। तो तेज बच्चे का यही निशानी है कि धीरे धीरे करके जैसे जो पढ़ाएं तुरंत याद करके हटा दो उसको। ठीक है, चलिए आइए पढ़ना क्या है हमको, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हिंदी होता है छोटी आंत। ठीक है, हिंदी होता है छोटी आंत। देखिए इसका नाम है बस छोटी आंत, इसका नाम क्या है जी, छोटी आंत। लेकिन शरीर में, मानव शरीर में सबसे बड़ी जो अंग होता है, मतलब बड़ा ये क्या बोले, डाइजेशन सिस्टम का अंग जो होता है वो छोटी आंत ही होता है। ठीक है, करीब ये पता है 6 मीटर लंबा होता है। कितना होता है जी, इसका देखिए, ये लंबाई इसका देख लीजिए कितना लंबा होते हैं। इसका लंबाई दिया, लेंथ कितना होता है, करीब 6 मीटर होता है। कितना जी, 6 मीटर होता है। ठीक है, अच्छा डायमीटर कितना होता है जी, अब डायमीटर कितना होता है, ये 2.5 मीटर होता है। नहीं मीटर नहीं, सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर, मीटर बोल रहे हैं, 2.5 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर। अब देखिए मतलब ये जो लेंथ है ना, लेंथ मतलब लंबाई, ये लंबा कितना होगा जी, करीब 6 मीटर लंबा होता है छोटी आंत। ठीक है, और इसका व्यास जैसे देखिए, मान लीजिए ये क्या है, मेरा मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर का लंबाई जो है ना, मान लीजिए 6 मीटर, ये इंस्टेंटाइन हो गया कितना मीटर लंबा, 6 मीटर। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो चीज है ना, ये वाला मतलब कितना चौड़ा है, चौड़ा कितना है तो 2.5 सेंटीमीटर। ये किसका बात कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, अब सुनिए, अमाशय से जो पचा हुआ भोजन आता है ना, अमाशय से जो पचा हुआ भोजन कहाँ पे आता है जी, इंटेस्टाइन में ही आता है। अमाशय से जो पचा हुआ भोजन आया है इंटेस्टाइन में, इसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं इसको, काइम। देखिए काइम किसको बोलते हैं, इधर में हम अच्छा काइम बता देते हैं। ठीक है, देखिए लिख के देते हैं यहाँ पे, काइम किसे कहते हैं, काइम। देखिए अमाशय में पचा हुआ भोजन, अमाशय में पचा हुआ भोजन क्या बोलते हैं, काइम कहते हैं। गाढ़ा ले की तरह हो जाए तो उसको बोलते हैं काइम। वहां से भोजन आता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां से भोजन आता है जी, अमाशय से भोजन आता है कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये समझ में आया आपको। चलिए इसके बाद से देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें ना दो तीन प्रकार की नलिका आके इसमें मिलती है। कौन कौन सी नलिका आके मिलती है जी, देखिए पहला नलिका आके मिलता है कहां से, पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज मतलब अग्नाशय से। ठीक है, अग्नाशय से आके यहाँ पे एक नलिका मिलता है जिसको बोलते हैं पैंक्रिएटिक डक्ट। कौन सा डक्ट जी, पैंक्रिएटिक डक्ट। देखिए इसमें कौन कौन सा चीज आके मिलता है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं पैंक्रिएटिक डक्ट, पैंक्रिएटिक डक्ट यहाँ पे आके मिलती है। प्लस और क्या मिलता है जी, यहाँ पे आके मिलती है कॉमन बाइल डक्ट। अब देखिए कॉमन बाइल डक्ट क्या है, ये जो है ना, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे ना आके मिलता है क्या, पित्त की नलिकाएं आके मिलती है। पित्त क्या होता है ये हम बात पढ़ाएंगे, थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, अभी बस इतना समझना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या आके मिलती है, पैंक्रिएटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट। ये 2 चीज याद कर लीजिए, पैंक्रिएटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट, ये 2 चीज कहाँ मिलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 गो भाग होता है, 3 गो भाग। मान लीजिए जैसे ये मार्कर है, इसका हम करेंगे, इसका 3 भाग है। कौन कौन सा जी, एक ये भाग हो गया, एक सफेद वाला भाग हो गया, और एक जो ब्लैक लगा है बीच में ये भाग हो गया। ठीक है, इसका भाग का नाम बताते हैं हम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। यहाँ पे लिखते हैं डेडुनम। देखिए पार्ट यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे पार्ट, आप लोग समझिए कि इसके पार्ट का बात हो रहा है। ठीक है, कितना पार्ट है जी, 3। पहला है ए नंबर में डेडुनम। उसके बाद से बी नंबर में है जेजुनम, जेजुनम,
डेडुनम, जेजुनम और सी नाम है इलियम। देखिए डेडुनम, जेजुनम, इलियम कितना पार्ट हो गया? 3 पार्ट। ठीक है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम 3 पार्ट होता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इतना बात समझ में आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब सुनिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसमें ना भोजन का करीब करीब पूर्ण पाचन हो जाता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे हो जाता है? देखिए यहाँ पे लिखते हैं इस बात को, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे? यहाँ पे होता है पूर्ण पाचन कहाँ पे हो जाता है जी? स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का करीब करीब पूर्ण पाचन हो जाता है। अब सुनिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें लगते हैं माइक्रोविलाई, और ये माइक्रोविलाई क्या होते हैं आपको हम बताते हैं। ठीक है, जैसे समझिए ये है हमारा क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। मान लीजिए ये क्या? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर ना एक ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर लगा होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर लगा होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे दोनों साइड से लगा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये माइक्रोविलाई इसको बोलेंगे। अब सुनिए, माइक्रोविलाई को हम बाहर निकाल के यहाँ से खींच के निकाले, उसको जूम करके देखें माइक्रोस्कोप में दिखता कैसा है। ठीक है, जब इसको जूम किए ना, देखो माइक्रोविलाई को जब जूम किए ये ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे दिखते हैं माइक्रोविलाई। यहाँ पे लगाते हैं पतला पतला नस, ये लगाते हैं पतला पतला यहाँ पे नस। ये क्या है जी? ये माइक्रोविलाई है। ठीक है, क्या है? माइक्रोविलाई। सर माइक्रोविलाई का काम क्या होता है? ठीक है, माइक्रोविलाई का काम क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? देखिए माइक्रोविलाई का जो काम होता है ना, जो भी खाना हम लोग खाए हैं, ठीक है, जो भी खाना हम लोग खाए हैं, बिरयानी खाए हैं, खीर पूरी खाए हैं, पनीर खाए हैं, मशरूम खाए हैं, ठीक है, तो कहाँ है? पेट से पचते हुए कहाँ आ गया जी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ना, उस खाना में जितना भी मिनरल्स है, विटामिन है, जितना भी मतलब अच्छा चीज है जो बॉडी के लिए जरूरियात है, ठीक है, उसको क्या होगा ना, ये जो हमारा है माइक्रोविलाई उसको खींच लेगा, क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा, अवशोषण कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ आया? माइक्रोविलाई क्या करते हैं? उसको खींच लेगा, सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, अवशोषण कर लेगा। किसका? इसमें से जितना मिनरल्स, विटामिन और बढ़िया मैटर आया है। ठीक है, समझ में आया? चलिए उसके बाद से देखिए, जो ये माइक्रोविलाई होते हैं ना, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा पतला पतला नस बनाए हैं। क्या बनाया जी? पतला पतला। इसके अंतर्गत इसके अंदर में नस बनाए हैं। वो नस क्या करते हैं? अच्छा चीजों को जब सूख लेगा ना, तो खून के द्वारा उसको शरीर के सही भागों में पहुंचा देता है। समझ में आया? माइक्रोविलाई का काम क्या होता है? खून के द्वारा शरीर के सही भागों में पहुंचा देना, आपको लिख ही देते हैं। ठीक है, इसका काम देख लो, इसका वर्क मतलब काम, वर्क मीन्स काम या फंक्शन भी लिख सकते थे। ठीक है, सुनो, उपयोगी, उपयोगी हो गया, देखो उपयोगी लिखना है। उपयोगी पदार्थ का अवशोषण, अवशोषण मतलब सोखना, अवशोषण मीन्स सोखना, अवशोषण मीन्स सोखना। ये क्या करते हैं? माइक्रोविलाई अच्छे चीजों को, मिनरल्स, विटामिन को अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। समझ में आया? ये चीज आपको समझ में आया? ठीक है, अब सुनिए, सोख लेते हैं। अब सुनिए, ये क्या है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ना, कुछ ना छोटी छोटी ग्रंथियां लगी होती हैं। क्या लगी रहती हैं? छोटी छोटी ग्रंथि। ये चीज को यहाँ पे हम पढ़ाते हैं, इस चीज को यहाँ पे पढ़ाते हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी ग्रंथि लगी रहती है। देखो यहाँ पे लिखते हैं, छोटी क्या लगी रहती है जी? ग्रंथि लगी रहती है, छोटी छोटी ग्रंथि लगी रहती है। ये ग्रंथि क्या करता है ना, एक प्रकार का लिक्विड, एक प्रकार का द्रव छोड़ते रहता है, एक प्रकार का लिक्विड या फिर द्रव उसमें से रिलीज करते रहता है। इस जो द्रव होता है ना, वो जो द्रव होता है वो एक नली के द्वारा आता है, इसमें एक नली के द्वारा आके गिरते रहते हैं। उसको बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। क्या बोलते हैं जी? सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस लिख देते हैं, इसको बोलते हैं सक्कस, सक्कस इंटेरिकस, ऐसे नहीं, सक्कस इंटेरिकस, सक्कस इंटेरिकस। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? सक्कस इंटेरिकस। ठीक है, समझ आ गया? तो ये था किसके बारे में? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, ये जाके खुल जाता है कहाँ पे? ये बड़ी आंत में खुलता है। मतलब छोटी आंत जो है ये कहाँ पे जाके खुलता है जी? बड़ी आंत में जाके खुल जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं। और लीवर जिसको जिगर भी कहते हैं, जिगर, इसके अलावा उसको यकृत भी बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग लीवर। आप लोग लिखते जाइए कॉपी में इसको। ठीक है,
लीवर, इसको हिंदी में बोलते हैं यकृत। यकृत क्या जी? यकृत। अब चलिए लीवर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। लीवर जो होता है ना, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग किसको बोलते हैं? लीवर को। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, मानव शरीर, मानव शरीर का सबसे बड़ा क्या? पाचन तंत्र का अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा पाचन तंत्र का अंग कौन सा है? लीवर। करीब करीब पता है इसका वजन कितना होता है? 1 केजी 500 ग्राम, मतलब 1.5 केजी। इसको लिख सकते हैं क्या जी? 1.5 केजी। 1 किलो 500 ग्राम का होता है। लीवर कितना होता है? 1 किलो 500 ग्राम, करीब करीब 1.5 किलो का लीवर होता है। ठीक है, एक स्वस्थ एक व्यस्क मनुष्य के शरीर में। अब सुनिए, जो लीवर होता है, लीवर एक ऐसा अंग है, लीवर एक ऐसा अंग है जो क्या करता है ना, अगर इसको काट दीजिए, लीवर ऐसा होता है। थोड़ा सा हम फोटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिखाई देते हैं लीवर। देखिए ये क्या है जी? ये लीवर है। ये करीब करीब ऐसा दिखाई देते हैं। ठीक है, ये करीब करीब ऐसा दिखाई देते हैं। ये क्या है जी? लीवर है। ठीक है, ये लीवर होता कहाँ पे है ना? लीवर ये राइट साइड में होते हैं। लीवर कहाँ पे होता है जी? राइट साइड में होता है। ठीक है, और देखिए ये लीवर एक ऐसा अंग है ना, लीवर ऐसा अंग है जिसको अगर काट दिया जाए ना, यहाँ से मानो यहाँ से लीवर काट दिया गया। ठीक है, यहाँ से क्या किया जी? लीवर को काट दिया गया, लीवर को यहाँ से काट दिया गया। ये फिर अपने आप को बढ़ा के इसको पूरा कर लेगा। ये क्या करेगा जी? फिर अपने आप को बढ़ा के लीवर पूरा कर लेगा, पूरा कर लेगा। ये बातें याद रखिएगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, लीवर बढ़ा के अपने आप को पूरा कर लेगा। ठीक है, लीवर क्या करता है? पाचन में इसका क्या महत्व है? अब सुनिए, जो लीवर होता है ना, लीवर ये निकालता है बाइल जूस, मतलब पित्त। क्या निकालता है? पित्त। लीवर की कोशिकाओं से, इसकी कोशिकाओं से, देखिए लिख देते हैं, लीवर की कोशिकाओं से क्या निकलता है? पित्त निकलता है। पित्त निकलता है, पित्त निकलता है। लीवर की कोशिकाओं से पित्त निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं पित्त रस। इसको क्या बोलते हैं? पित्त रस बोलेंगे। इसको बोलेंगे पित्त रस, पित्त रस बोलेंगे। ठीक है, इससे क्या निकलता है? पित्त निकलता है, तो इसको पित्त रस बोल देंगे। ठीक है, अब सुनिए पित्त होता क्या है? अब बात है कि पित्त क्या होता है। ठीक है, पित्त होता क्या है? आइए देखते हैं पित्त क्या होता है। यहाँ पे लिख लें। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा पित्त क्या होता है। ठीक है, पित्त, देखिए ये जो एक मिनट, ये जो पित्त निकलता है ना, पित्त रस, ये स्टोर कहाँ पे होता है जी? पित्त कहाँ पे स्टोर होता है? तो ये होता है गाल ब्लाडर पे। कहाँ पे? गाल ब्लाडर पे। गाल ब्लाडर, पित्ताशय, जिसको हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय, हिंदी में पित्ताशय। पित्त कहाँ पे स्टोर होता है? जितना भी पित्त निकला लीवर से कहाँ पे स्टोर होगा? पित्ताशय, गल ब्लाडर में। ठीक है, अब सुनिए, ये पित्त क्या होता है ना, पित्त यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। पित्त हरा गहरा क्षारीय, कैसा जी? क्षारीय, एक प्रकार का, ये क्या होता है? द्रव होता है। एक प्रकार का हरा गाढ़िया क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, अब समझ गए पित्त क्या होता है? ये एक प्रकार का हरा गहरा क्षारीय द्रव होता है, जो कहां से निकलता है? लीवर से निकलता है। इसका काम देखिए, इसका वर्क क्या है? इसका वर्क मतलब इसका काम। ये काम क्या करता है? देखिए, जो हमारा खाना जो अमाशय से पच के आया है, अमाशय में कौन सा निकल रहा था? याद करिए, एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा था ना। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है? खट्टा होता है, अम्लीय होता है। एसिड है तो अम्ल नहीं होगा। ठीक है, अम्लीय होता है। वो अम्ल को पचाने के लिए, उस अम्ल को मतलब न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से पित्त निकाला जाता है। ये कैसा है? क्षारीय है। देखो, वहां से अम्ल आ रहा था, यहाँ से क्षार आ रहा है, वहां से अम्ल आ रहा था, यहाँ से क्षार आ रहा है। ये अम्ल और क्षार मिलके रिएक्शन करेंगे और क्या बन जाएंगे? न्यूट्रल बन जाएंगे। जब न्यूट्रल बन जाएंगे ना, मतलब देखिए, ये जो पित्त है उसको न्यूट्रल करने का काम किया कि नहीं किया ना? मतलब जो अम्लीयता था उसकी अम्लीयता घटाने का काम किया। पहला क्या होगा जी? एसिडिटी इंक्रीज करने का मतलब, जो ये अम्लीयता था, अम्लीयता क्या किया? घटाया, अम्लीयता को घटा दिया। समझ आया? अम्लीयता घटा दिया। अब सुनिए,
एक पित्त का और काम होता है, पित्त का एक और काम होता है, ये क्या करते हैं ना, वसा पे काम करता है। शरीर पे जो वसा है, वसा मतलब फैट, फैट पे काम करता है। लीवर को पढ़ लिए, वसा पे काम करता है। चलिए अब दिया है अग्नाशय। अग्नाशय थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अग्नाशय, अग्नाशय, इसको यो करना पड़ेगा, अग्नाशय। चलिए अग्नाशय देखिए, हिंदी में बोलते हैं पैंक्रियाज, पैंक्रियाज, ठीक है हिंदी में, इंग्लिश में पैंक्रियाज, हिंदी में अग्नाशय, ठीक है। देखिए ये अग्नाशय क्या करता है ना, अग्नाशय कहता है कि ग्रहणी के और अमाशय के बीच में होता है। अग्नाशय कहां पर होता है जी, ग्रहणी और अमाशय के बीच में अग्नाशय स्थित होता है, ठीक है। ये क्या करता है ना, यहाँ से बहुत पतली पतली नस निकलती है। अग्नाशय से क्या होता है, पतला पतला नस निकलता है, जो जिसको बोलते हैं, इसको पता है अग्नाशय को पैंक्रियाटिक डक्ट। देखिए यहाँ से पतला पतला नस निकलेगा। अग्नाशय से क्या होता है, लिख देते हैं, ठीक है। अग्नाशय से पतला पतला क्या निकलेगा, नस नहीं कह सकते, उसको नली कहेंगे। क्या कहेंगे जी, नस नहीं, नली। नली निकलती है, निकलती है जिसे पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। देखिए मतलब ना, यहाँ से बहुत पतला पतला नली निकलेगा। अग्नाशय से बहुत पतला पतला नली निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। उसके बाद से देखिए यहां से कुछ ना एंजाइम निकलता है, यहाँ से कुछ एंजाइम निकलते हैं। उस नली में क्या होता है, एंजाइम जाता है। पहला होता है ट्रिप्सिन। कौन सा जी, ट्रिप्सिन। उसके से एमाइलेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया। उसके बाद से निकलते हैं न्यूक्लियेज, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियेज, एमाइलेज और लाइपेज। यहाँ से लाइपेज, यहाँ से क्या निकलते हैं जी, लाइपेज। ये 3-4 प्रकार के क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं। ये क्या है, ये एंजाइम है। ये क्या है, एंजाइम है जो क्या करेगा, खाना को पचाएगा। ये एंजाइम क्या करता है जी, खाना को पचाता है, ठीक है। ये होता है अग्नाशय के बारे में, ठीक है। अग्नाशय के बारे में आप जान गए। उसके बाद से अब आइए थोड़ा सा बड़ी आंत के बारे में हम लोग जानते हैं। किसके बारे में जी, बड़ी आंत। ये हम लोग का चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यहाँ से हम लोग का चैप्टर खत्म, ठीक है। आइए बड़ी आंत के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। बड़ी आंत के बारे में, इसको मिटा दे, क्या मिटा दें, चलिए ठीक है मिटाते हैं इसको। यहाँ पे लिखते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब सुनिए बड़ी आंत के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेते हैं। जो बड़ी आंत होता है ना, इसका नाम है बहुत, मतलब ये बस इसका नाम है बड़ी आंत। रियल में छोटी आंत से छोटा होता है, ठीक है। छोटी आंत से छोटा होता है। बड़ा कौन होता है, बड़ी आंत और छोटी आंत में बड़ा कौन होता है, बड़ी आंत छोटी होती है और जो छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है। नाम उल्टा काम होता है, ठीक है। नाम उल्टा जो काम है, नाम है इसका वाला बड़ी आंत, लेकिन होता है छोट, ठीक है। अब सुनिए किसमें छोट, लंबाई में, ठीक है। अब सुनिए ये बड़ी आंत जो है ना, बड़ी आंत, इसका 2 पार्ट होता है। पार्ट कहने का मतलब, मान लीजिए जैसे ये मार्कर है, हम बोले इसकी मार्कर का 2 पार्ट है, एक व्हाइट वाला, एक ब्लैक वाला, एक व्हाइट वाला, एक ब्लैक वाला, ठीक है। इसका 2 पार्ट है। उसी प्रकार से जो है ना बड़ी आंत, इसका 2 टाइप होता है। टाइप मतलब प्रकार नहीं, ये पार्ट, ठीक है। देखिए पहला पार्ट क्या होता है, पहला पार्ट होता है ना कुलून। क्या होता है जी, कुलून, ठीक है, कुलून। उसके बाद सेकेंड पार्ट बी क्या होता है, इसका पार्ट बी होता है रेक्टम। क्या होता है, रेक्टम, ठीक है। अब सुनिए कोलोन क्या होता है, जहां पे छोटी आंत, ये जो थी ना, कहां गई छोटी आंत, भुला गई। जो छोटी आंत आके मिलती है ना बड़ी आंत में, जब छोटी आंत आके मिल जाती है बड़ी आंत में, जहां पे मिल रही होती है, उसके नीचे एक संरचना होता है। हम फोटो बनाएंगे, उसके नीचे एक संरचना होता है। यहाँ पे आपके लिए फोटो आएगा, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। उस जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आके मिलती है, वहां पे एक संरचना होता है। कैसे, ऐसा संरचना आपको दिखाई देगा, ऐसा आपको संरचना दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं, ये है क्या, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ये क्या है, अपेंडिक्स। अब सुनिए अपेंडिक्स का क्या काम होता है।
अपेंडिक्स का क्या काम होता है ना, मानव शरीर में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है। मानव शरीर में इस अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है, ये अवशेषी अंग है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि मानव में अवशेषी अंग किसे कहते हैं, तो ये अपेंडिक्स होता है। ठीक है, इस अपेंडिक्स का कोई काम ही नहीं होता है शरीर में। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। अब सुनिए, ये जो कोलोन और रेक्टम है ना, कोलोन और रेक्टम देखिए, इस जो कोलोन में होता है क्या होता है, खाना का पाचन होता है। ठीक है, अवशोषण होता है, पाचन होता है इस कोलोन में। इस कोलोन का 3 टाइप है। कोलोन का टाइप कितना है जी, 3 टाइप है इस कोलोन का, लिख दें। चलिए कोलोन का टाइप लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये होता है एसेंडिंग कोलोन, ठीक है। उसके बाद से बी नंबर डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद से सी नंबर ट्रांसवर्स कोलोन, अधोगामी कोलोन, उसका से अपगामी कोलोन, अनुप्रस्थ कोलोन, अधोगामी कोलोन, अपगामी कोलोन, उसके बाद से अनुप्रस्थ कोलोन। ठीक है, कोलोन का 3 टाइप बता दिए, टाइप नहीं उसका पार्ट है। ठीक है, ये देखिए रेक्टम क्या होता है ना, एक संरचना होता है जिसमें क्या होता है, जो भी खाना में से बढ़िया चीजें जो एब्जॉर्ब हो गया है ना, जो बचा पार्ट है, वेस्ट मटेरियल है, यहाँ पे स्टोर होते रहते हैं। कहाँ पे जी, रेक्टम में वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है। कौन सा, वेस्ट मटेरियल। और वेस्ट मटेरियल क्या होता है, हिंदी मीडियम के छात्र देखिए, और जिसका ही मतलब अनुपयोगी पदार्थ क्या होता है, यहाँ पे ये स्टोर होते रहते हैं और टाइम पे समय पे ये क्या होता है, शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं रेक्टम। देखिए यहाँ पे आप लोग का बायोलॉजी का एक चैप्टर, पहला चैप्टर कहानी खत्म होता है। आप लोग इसको अच्छा से कर लीजिए। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इसी में से, मतलब जो भी टॉपिक पढ़ाए इसी में से टिक लगा के भेज देंगे ग्रुप में। सब लोग से ये है कि ग्रुप में ज्वाइन हो जाए ताकि और अच्छे से आपका स्टडी चल सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।